है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का जो स्थापना हुआ वो 1936 में लखनऊ के गंगा मेमोरियल हॉल में हुआ और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना की उपस्थिति में हुआ। वो इतिहास है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। मुझे दुख है कि परिस्थितियां बदली हैं, उसकी वजह कर आज हम इस जिले सम्मेलन में कम संख्या में उपस्थित हैं, इसका दुख है। लेकिन आप जानिए कि आप कहीं भी किसी भी संस्थान में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का जब आप नाम लेंगे, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बारे में जब आप कार्यकर्ता के रूप में किसी संस्थान के निदेशक, डायरेक्टर, प्राचार्य से मिलेंगे तो आपको अन्य छात्र संगठनों से ज्यादा सम्मान मिलेगा। ये आज हम इस जिला सम्मेलन के दौरान AISF का इतिहास कोई एजेंट वाला इतिहास नहीं रहा, किसी का नामांकन करा देने वाला इतिहास नहीं रहा। इसका इतिहास रहा कि सबका नामांकन हो, इसका इतिहास रहा कि कॉलेज खुलेंगे, सबके लिए खुलेंगे। तो इसीलिए हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं इस उद्घाटन के मौके पर कि परिस्थितियां बदली, लेकिन इतना भी नहीं बदला कि हम संघर्षों में नहीं जा सकते, कॉलेजों में नहीं जा सकते, विश्वविद्यालयों में नहीं जा सकते। तो स्थिति है और उस स्थिति को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये सम्मेलन में सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग दिखेंगे। मगध विश्वविद्यालय के लोग बैठे हैं। मगध विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बड़े अरसे के बाद छात्र संघ चुनाव हुआ। उस छात्र संघ चुनाव में कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो गया के हुआ करते थे, पहले तो ज्यादा था, बाद में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय बन गया, उसमें कुछ जिले के कॉलेज वहां चले गए। लेकिन आज भी गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और कौन जिला है? नवादा, नालंदा नहीं, नवादा, गया। अरवल में कोई कॉलेज है? कंस्टिट्यूएंट कॉलेज अरवल में, नारी करके है, लगता है अरवल में ही। जो कॉलेज बचे हैं, इन तमाम कॉलेजों में पिछले दिनों छात्र संघ चुनाव में कुमार जितेंद्र लड़े विश्वविद्यालय से, मगध विश्वविद्यालय से, और विश्वनाथ यादव, ये दोनों को आप लोग जानते होंगे। विश्वनाथ यादव, सुरेंद्र प्रसाद यादव जो भी सहकारिता मंत्री, उनके साहबजादे हैं, बड़े उन्हें पुत्र हैं। उन्होंने भी AISF को कंडक्ट करना चाहा कि हमको भी आप टिकट दे चुनाव लड़ने की। उस वक्त की बात बता रहे हैं। कुमार जितेंद्र भी उसी वक्त जुड़े, उन्होंने पहले मुलाकात की। बहुत चीजों को देखते हुए हम लोगों ने कुमार जितेंद्र को वहां से चुनाव लड़ाया और उसके बाद वो भी जीते, जगजीवन कॉलेज जीते, गौतम बुद्ध महिला का पूरा पैनल जीते, टिकारी में जीते, शेरघाटी के अंदर पूरा पैनल जीते। तो ये इतिहास AISF का है। आप कहीं जाइए तो ये बताइए कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हम गाड़ी से नहीं चल सकते। हम कोई जरूरी नहीं कि बिस्लरी पानी ही हमको मिले, हम कोई और भी पानी पी लेंगे। लेकिन आपको बड़ा इज्जत और सम्मान से विश्वविद्यालय का वो अफसर जो सही मानों में AISF को जान रहा है कि दूसरे जगह से आ गया है तो नहीं कह सकते, लेकिन वो ये करें। आप छात्र हैं, विश्वविद्यालय के भी छात्र हैं, आप डिग्री जब उसका देखेंगे विश्वविद्यालय का, तो डिग्री विश्वविद्यालय से कौन सी डिग्री प्राप्त होता है? BA का और MA का, उस वक्त PhD का भी हुआ करता हो। BA और MA का जो डिग्री है, उस डिग्री के अंदर 2007-8 के पहले सिर्फ हिंदी में वो डिग्री मिला करता। आप देखेंगे, अगर पुराने कोई छात्र भाई बहन घर में हैं और दोस्त हैं तो आप देखेंगे कि उनके डिग्री को तो हिंदी में हुआ करता था और वो डिग्री दूसरे राज्यों में, खासकर साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया जो है, उस तरफ परेशानी होती थी। तो BN पांडे हुआ करते थे। आज विश्वविद्यालय के कार्यकर्ता ही हम कहते हैं, नेता बहुत कम हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, बैठे हैं। वो जाएंगे अगर तो विश्वविद्यालय कक्ष में देखेंगे कि BN पांडे भी एक VC हुआ करते थे मोतिहारी के पॉलिटिकल साइंस के।
उस वक्त हम लोग का संघर्ष चरम पर था और उस संघर्ष में हम लोगों ने ये कहा ये डिग्री जो है हिंदी में सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसको इंग्लिश में भी कीजिए। तो इंग्लिश स्क्रिप्ट के लिए अलग घंटों तकरार हुआ, तो विचार विमर्श हुआ। उसके बाद अंत में विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डिग्री आपको दिया जाएगा, लेकिन इसका कीमत 1000 से वो चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन 1000 से इसको चला। एक तरफ आईएसएफ का प्रतिनिधिमंडल पूरा जुझारूपन के साथ, संघर्ष अपने तेवर के साथ कि नहीं, छात्र का पैसा नहीं लगना चाहिए, तो वो 1000 से 800 हुआ, 800 से 700 हुआ, 700 से 500 रुपया हुआ। उनका ये सिर्फ इल्तिजा था, यानी उनका ये कहना था कि आप लोग को ये जो पैसा देना होगा वो पैसा फॉर्म भरने के वक्त जो पाठ खर्च का फॉर्म भरा जाता है या एमए का फॉर्म भरा जाता है उस वक्त आप दे देंगे, पहले जमा कर देंगे। तो आज हमको लगता है कि 2008 के बाद पैसा नहीं लगता है, सीधे ये और इंग्लिश और हिंदी में दोनों डिग्री आपको प्राप्त होता है। स्थिति परिस्थिति जो भी हो, लेकिन हिंदी अंग्रेजी कराने का श्रेय ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन को जाता है। ये इतिहास है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का इस धरती पर। इसीलिए वो कहते हैं कि वक्त का मामला है, समय का मामला है, परिस्थितियां बदली हैं। ये है कि सब भौतिकवादी दौर में हम लोग चले गए हैं और कहीं न कहीं हम सब उसके शिकार हुए, लेकिन और लोग जितने शिकार होंगे उनसे हम लोगों को हमेशा कम शिकार होना है। हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग जो सिपाही हैं वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के हैं। इसीलिए स्टूडेंट फेडरेशन में हैं आप, ऐसी जवाबदेही नहीं है कि आपको 9 बजे चले जाना है, शाम 5 बजे तक रहना है। ऐसी जवाबदेही नहीं है कि 11 बजे चले जाना है और 6 बजे शाम तक रहना है। आप अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ते भी हैं, लड़ते भी हैं, उसी में से वक्त निकाल के आईएसएफ को और बढ़ाइए। और आईएसएफ को जब आप बढ़ाइएगा तो आपको और जो है तेवर आए और समझने की सलाहियत बढ़ेगी और परिवार में भी क्या होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये भी समझदारी होगी। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट फेडरेशन है तो हमको और कोई दूसरे चीज़ों की समझ नहीं, हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको इसकी समझदारी होगी। अभी कह रहे थे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम शर्मा जो भी बाहर में हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और देश के दुनिया के कई देशों का सफर इन्होंने और उसका सौभाग्य हमको भी मिला।